नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे ईसीएसओसी के बारे में। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं, तो यहाँ पीएम मोदी ने इसका, ये हर साल जुलाई में होता है, उसको पीएम मोदी ने कल अटेंड भी किया था। उस पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं, अपना शेयर किया है उस पर। तो क्या है ये, इस बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो ईसीएसओसी यूनाइटेड नेशन यूएन, इसका कि यूएन भी होता है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो बेसिकली जितना भी आपका इकोनॉमिक और सोशल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, सबको प्रमोट करेगा। आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड हो, कुछ भी दिक्कत जो सोशल और इकोनॉमिक दिक्कत होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है, और उसको प्रमोट भी करता है कि इस तरीके से अच्छा हो सकता है, ठीक है, एडवाइस देता है। तो वो सब चीज़ों में काम करता है। तो इसका हर साल जुलाई में होता है मीटिंग। और इसमें एक प्राउड की बात है कि इंडियन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयू, मतलब जो ई सी एस यू सी के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो एक इंडियन थे। तो ये बहुत प्राउड की बात है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, द सेशन वॉज अटेंडेड बाई पीएम ऑफ नॉर्वे एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो इसके अलावा कई लोग और थे, कुछ लोग, लेकिन इन लोग भी अटेंड किए थे, तो उन लोगों का मैंने नाम लिखा हुआ, ठीक है। पीएम एड्रेस अ हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूएन ईसीएसओसी सेशन ऑफ फ्राइडे 17 जुलाई। तो कल इन्होंने अटेंड किया था, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें एक सेगमेंट था, ठीक, उस पर बोलना था। जैसे ये सेगमेंट था, ये देखिए क्वेश्चन था, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड आफ्टर 75th एनिवर्सरी। तो ये क्वेश्चन यही था कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है मल्टीलैटरलिज्म, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है कि जो मल्टीलैटरलिज्म, इसका मतलब ये होता है ना कि एटलीस्ट कम से कम 3 कंट्री जब इन्वॉल्व होती है किसी गोल को अचीव करने के लिए, कम से कम मिनिमम 3, उससे 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 कंट्री जब इन्वॉल्व होती हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड, मतलब 75th एनिवर्सरी पे यूएन के इन्होंने क्वेश्चन सेगमेंट दिया गया था, इस पर सबको बोलना था, अपना अपना राय देना था, क्या राय है, ठीक है। तो इसमें मोदी जी ने अपना क्या राय दिया, क्या बोला, देखिए। Prime Minister Narendra Modi, while addressing the segment on Friday, made a fresh pitch for the reform of multilateral institutions such as United Nations to make them more representative of the current world order। तो देखिए इन्होंने रिफॉर्म करने के लिए बोला जी। अभी तक जो यूनाइटेड नेशन ने क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये इनडायरेक्टली परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, परमानेंट 5 परमानेंट, तो इसके 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर, उसमें कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। तो ये 5 है। तो इन पाँचों के पास अपना वीटो पावर है, मतलब कोई भी डिसीजन हो, अगर पाँचों में से कोई एक भी अगर उसको मना कर दिया, वीटो कर दिया, तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 परमानेंट मेंबर। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 10 होते हैं, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो उसमें इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया है वो नॉन परमानेंट मेंबर में है, परमानेंट मेंबर नहीं। और इंडिया बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि हमको परमानेंट सीट मिल जाए। अभी तक सिर्फ 5 ही लोग के पास है, जैसा मैं आपको बताया, ठीक है। तो इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर वाले सीट में है। तो ये इंडायरेक्टली वही कहना चाहते हैं कि इसको रिफॉर्म किया जाए, मतलब जो इसका, मतलब ये जो इसका जो परमानेंट मेंबर वाला चीज़ है उसको रिफॉर्म किया जाए, उस पर इंडिया को भी ऐड किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरा रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि बहुत पुराना है, वो बहुत पहले बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद ये यूनाइटेड नेशन बना हुआ था। तो इसके बाद अब इनको रिफॉर्म करने की बात मोदी जी बोले, क्या इसको रिफॉर्म कर दीजिए, रिफॉर्म करना चाहिए, मतलब इसको परमानेंट मेंबर पे इंडिया भी चाहिए। तो टोटल, तो इंडिया के अलावा जापान, ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज़ भी हैं जो इस लड़ाई में है कि हमको परमानेंट चाहिए, परमानेंट चाहिए। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट सपोर्ट है वो इंडिया को ही मिल रहा है, कि इंडिया को परमानेंट मेंबर, सब लोग सपोर्ट करें इंडिया को। इंडिया को बहुत सारी कंट्री, मेजोरिटी ऑफ कंट्री इंडिया को सपोर्ट करके इंडिया को परमानेंट सीट मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई एक कंट्री अगर अगेंस्ट इंडिया के, वो है चाइना बस, क्योंकि चाइना बस थोड़ा अगेंस्ट आता है इंडिया का, नहीं तो बाकी बाकी जो 4 कंट्री जो परमानेंट मेंबर हैं वो सारी इंडिया को सपोर्ट करती है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। तो उसी को इनडायरेक्टली वे में उन्होंने बोला कि कुछ रिफॉर्म आप करिए, ठीक है। आप कुछ रिफॉर्म करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि बहुत साल से बना हुआ है, तो कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। परमानेंट मेंबर में आप इंडिया को भी ऐड करिए, इनडायरेक्टली ये बोल दिए। मल्टीलैटरलिज्म नीड्स टू रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ contemporary world, only reformed multilateral with the reformed UN as its center can meet aspiration of humanity। तो यही बात उन्होंने बोला कि इसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसको रिफॉर्म करने के बाद, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया कंट्री है, तो एशिया को, पूरे एशिया को आराम से वो रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसा अभी चाइना करा, तो अगर इंडिया भी इसमें ऐड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को बेनिफिट होगा वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में। एक तो वीटो पावर मिल जाएगा, ठीक है। उस पर इंडिया इतने बड़े रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, तो
काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत पुराना बना था, इसको रिफॉर्म करने की बात की गई है बेसिकली। और देखिए मोदी पॉइंटिंग आउट दैट इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड, देखिए मैंने बोला नॉन परमानेंट मेंबर, अभी इसका पिछले महीने ही वोट हुआ था, तो उस पर भी ऑब्वियसली बात है इंडिया जीतेगा। इंडिया बहुत जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से इंडिया मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो वही बोला है कि मोदी फाउंडर इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये नॉन इलेक्ट हुए नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं, जो मैंने आपको बताया 5 परमानेंट सीट। मोदी सेड इंडिया फर्मली बिलीव द पार्ट टू अचीविंग सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज थ्रू। तो यही बात वही बोल रहे हैं बार बार कि हमको जो पीस, जो पार्ट टू अचीविंग सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अगर हम लोग को अचीव करना है, हम लोग को अगर शांति चाहिए और अच्छे से यूनाइटेड नेशन चाहता है वर्क करे, तो उसमें इसको रिफॉर्म करना चाहिए, ऑब्वियसली बातें करना चाहिए। टुडे वाई सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ यूएन लेट अस प्लेस टू रिफॉर्म, ये प्लेज दिलवाएं, मतलब प्लेज के लिए बोले कि अब हम लोग प्लेज लेते हैं कि चलिए हम लोग इस मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसको और इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो टुडे द फ्यूरी ऑफ पेंडेमिक प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट फॉर रीबर्थ, इसका रीबर्थ हम वापस से करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशन हुआ तब से अभी तक कोई चेंजेस ही नहीं उसमें हुआ है, आप समझ रहे हो, कब से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट सीट जो मैंने आपको बताया, वो उस समय भी वही थे, वर्ल्ड वॉर 2 के समय अभी भी उन्हीं लोग हैं, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं हुआ उसमें। ऐसा भी नहीं किसी दूसरे कंट्री को ऐड कर दिया, नहीं, वो पाँचों बस फिक्स है वहाँ पे। तो उसी के लिए इंडिया बेसिकली बात किया मोदी जी की है। तो विद अवर डीप कमिटमेंट टू मेंटेनिंग ग्लोबल हार्मोनी टू improving socio-economic equity and to preserving nature balance, India will play its full role in full support of the UN agenda। तो इंडिया फुल सपोर्ट प्ले करेगा, मतलब इंडिया एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में बहुत अहम रोल निभाता है, ठीक है। अगर देखिए बजट की बात करें तो इंडिया 1% के आसपास भी बजट उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, पैसे कैश की बात करें तो। लेकिन इसके अलावा इंडिया बहुत कुछ करता है यूनाइटेड नेशन में, कि जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि फोर्स होती है, जो कि अलग अलग कंट्री से आर्मी को लिया जाता है और उनको जो मिशन यूनाइटेड नेशन का होता है अफ्रीका में या कहीं भी, तो वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया भी है, इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया बहुत कुछ किया है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, बहुत हेल्प किया है। तो इसीलिए ये डिजर्व करता है कि भाई इसको परमानेंट सीट मिले। तो उसी को इनडायरेक्टली मोदी जी ने बोला कि पूरा रिफॉर्म करिए यूनाइटेड नेशन को, रीबर्थ करिए, इसमें चेंजेस करिए, ठीक है। तो ये है पूरा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.